हम कहते हैं कि भैया हमारे को ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे डिस्काउंट नहीं चाहिए हमारे को। आप हमसे और 4-5-10 लाख रुपए ले लीजिए, बट हमारी जो फैमिली, हमारे परिवार, जो हमारे समाज है, उसमें किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो बताते हो सोसाइटी की जो कंडीशन है बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। कब गिर जाए हमें नहीं पता। चारों बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि हर दिन हर पल कुछ न कुछ रोज कुछ न कुछ गिर जाता है। किसी के भी सर पे गिर के मृत्यु हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारी जगह अभी रिसेंटली भी पीछे वहाँ से बहुत बड़ा ऊपर से लेके ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरा था, बहुत इतना बड़ा चंग। और बाहर से एक आध बार छोटा मोटा इसमें रिपेयर कराया गया, लेकिन वो रिपेयर ठीक से नहीं हो पाया। अब मुद्दा क्या है, कुछ इसमें करप्ट लोग हैं जिनकी नीयत खराब है। जो उनका पर्पस है, सरकार का पर्पस है, डीडीए का पर्पस है कि हम सुरक्षित रहें, लेकिन करप्शन के कारण हम असुरक्षित होते जा रहे हैं। मेजर लोग जो है, मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि सब रिपेयर हो, एक्सटेंशन नहीं हो। वो हम आज केस में दे चुके हैं, और अगर इस बार ये जोर ज़बरदस्ती होती है तो हम पूरी अथॉरिटीज़ में जाएंगे, चाहे हमको आरसीआर अप्रोच करना पड़े, डीडी अप्रोच करना पड़े, एलजी के पास जाना पड़े, चाहे हमारे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर भी कंप्लेंट करनी पड़े, बट हम कोई भी इनजस्टिस नहीं, ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। समाज में अधिकतर कुछ गिने चुने जो लोग होते हैं वो करप्ट विचारधारा के होते हैं और किसी भी कीमत पे उस करप्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और इस वक्त हमारी मौजूदगी सावन सोसाइटी में है। यहाँ पे अभी मौजूदा में एजेएम की बैठक चल रही है, उसमें कई मेंबर्स हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं। बात करने के लिए सोसाइटी के ही मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप सबसे पहले नाम बताइए और बताइए क्या चर्चा का विषय था आज और क्या शिकायतें आप लोगों की हैं। जी, मेरा नाम अरुण श्रीवास्तव है। मैं इससे पूर्व प्रधान, मतलब एक्स प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी का, और अभी इसके बाद हमने जो नई मैनेजमेंट आई है, अभी सिचुएशन क्या है कि हमारी बिल्डिंग की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। स्ट्रक्चरली बिल्डिंग बहुत वीक हो चुकी है, और इसके लिए हमने स्ट्रक्चर ऑडिट भी कराया था, जिसका पूरी रिपोर्ट नहीं बनाई गई। अभी आप देखेंगे, अभी एजीएम में भी डिस्कस किया, उन्होंने बोला हाँ पूरी रिपोर्ट नहीं की है, उसका जो रिपोर्ट पूरी नहीं की उसका उन्होंने डिस्काउंट दिया है। हम कहते हैं कि भैया हमारे को ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे डिस्काउंट नहीं चाहिए हमारे को। आप हमसे और 4-5-10 लाख रुपए ले लीजिए, बट हमारी जो फैमिली, हमारे परिवार, जो हमारे समाज है, उसमें किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे बिल्डिंग, आप एक बार राउंड लीजिएगा, बिल्डिंग बहुत बुरी हालत में है और रोज़ कुछ ना कुछ गिर रहा है, कहीं कहीं से गिर रहा है। देखिए मेरे साथी हैं त्रिपाठी जी, लोग हेलमेट पहन के भी घूम रहे हैं, हेलमेट पहन के बैठे हैं, और इसी चीज़ को हम लोग अपने पॉइंट को पुटअप करें। बट कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट से जो लोग बैठे हैं, जिनको लगता है कि भाई हम अपना एक्सटेंशन कराएं, जो कि बिल्डिंग वैसे ही इतनी प्रॉपर नहीं लगती है, आप उस पर एक्सटेंशन करवा के आप उसमें गेन लेना चाहते हैं, फिर बेच के जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम उनकी मंशाओं में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे इसका। जो सोसाइटी के हित में है वही कार्य होगा, इसके अलावा हम कोई कार्य नहीं होने देंगे। अभी जैसे आप लोग यहाँ पे आए, अपनी शिकायतों को भी रखा, अगर यहाँ पे शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं तो अगला कदम क्या आप लोगों से उठाया जाएगा, क्या किया जाएगा आप लोगों की तरफ से? देखिए, हमारे पास जो पहले की मेजॉरिटी भी थी, 3 बार ये बार ले चुके हैं कंसेंस से, और पिछले बार के कंसेंस में भी यही आया था कि मेजर लोग जो है, मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि सब रिपेयर हो, एक्सटेंशन नहीं हो। वो हम आज केस में दे चुके हैं, और अगर इस बार ये जोर ज़बरदस्ती होती है तो हम पूरी अथॉरिटीज़ में जाएंगे, चाहे हमको आरसीआर अप्रोच करना पड़े, डीडी अप्रोच करना पड़े, एलजी के पास जाना पड़े, चाहे हमारे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर भी कंप्लेंट करनी पड़े, बट हम कोई भी इनजस्टिस नहीं, ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नेशन लाइव के थ्रू ना मैं एलजी विजय सक्सेना जी को, केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये द्वारका में एफएआर का खेल खेला जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। एफएआर डीडीए ने दिया था रिक्रिएशन सेंटर बनाने के लिए, लाइब्रेरीज़ बनाने के लिए, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए। यहाँ के एमसी के लोग, यहाँ के बिल्डर लॉबी, दोनों ने मिलकर इस एफएआर नीति को डीडीए के भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लागू किया है, और क्रिमिनल एक्ट के थ्रू आप अगर आज बिल्डिंग के एक कैमरा देखिए, आप देखिए, मैं चाहता हूँ कि एक बार कैमरा आप मेरी तरफ से हटा के इस बिल्डिंग पे देखिए। यहाँ से हमारे बच्चे खेलते हैं, सब लोग, मतलब चारों बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि हर दिन हर पल कुछ न कुछ रोज कुछ न कुछ गिर जाता है। किसी के भी सर पे गिर के मृत्यु हो सकती है, लेकिन कुछ लोग, लोभी लोगों के कारण, और ये डीडीए की एफएआर पॉलिसी और कोई मतलब वो इनट्रांसपेरेंट होने के कारण कुछ क्रिमिनल एक्ट हर हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि वो एक कमरा बनवा लें या एक बालकनी बनवा लें। जो मेजर रिपेयर है, मतलब पूरे शरीर को शुगर हुआ है, डायबिटीज़ हुआ है, उसका ध्यान ना दें, आप प्रिविलेज को वो करें। तो यहाँ पे भी, हमारे वहाँ पे भी यही था। हमने
लोगों के सामने अपनी बात रखी तो करीब 55 लोगों ने केवल रिपेयर की तरफ ही साइन किया है, जो हम बाद में दे देंगे। ये हम डीडीए को भी लिखेंगे, एलजी को भी लिखेंगे, सीएम साहब को भी लिखेंगे और आरसीएस में भी देंगे। ठीक है, तो मुख्य मुद्दा ये है कि सेफ्टी पहले है, जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण डीडीए और मैनेजमेंट कमेटी की मिलीभगत के कारण नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा, डीडीए ने सारे सोसाइटीज़ को बोला हुआ है, जो गुड़गांव में 2 सोसाइटी गिर गई थी, कि आप अपने स्ट्रक्चर का ऑडिट कराइए। ठीक है, वहाँ पे पैनल है एमसीडी के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स का, वो फिर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो कुछ भी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो जो उनका पर्पज़ है, सरकार का पर्पज़ है, डीडीए का पर्पज़ है कि हम सुरक्षित रहें, लेकिन करप्शन के कारण हम असुरक्षित होते जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू ये बात उन लोगों तक पहुँचे और वो इस चीज़ की ट्रांसपेरेंट नीतियाँ बनाएं, ताकि सारी एमसी मैनेजमेंट कमेटीज़ वही फॉलो करें, हर सोसाइटीज़ वही फॉलो करें। सावन सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और सावन सोसाइटी में जो RWS की मीटिंग चल रही है यहाँ पर। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, सुनवाई आज किस मसले पे हो रहा है? नहीं, दिक्कत तो ये आ रही है। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? मैं आई एम अ रिटायर्ड एम्प्लॉई फ्रॉम एयरलाइन. आई डोंट गेट पेंशन. With whatever we got the money, we have invested and we are meeting both ends with the interest we are getting. I cannot, with great difficulty, I took possession of this house 17 years back, and I cannot afford to pay. I don't financially, I cannot afford to pay even 1 lakh rupee. But of course, for repair, we will somehow manage. But for extension, I cannot afford. The first, and moreover, we want the safety of the building first. So I will only recommend for the extensive repair. मैम, आपसे जानना चाहेंगे एक्सटेंशन के लिए कितने रुपए की डिमांड की जा रही है सोसाइटी? डिमांड तो वो 8-9 लाख बोल रहे हैं, वो बाद में कोई बोल रहा है 20 लाख में भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है। और हमने ऑलरेडी 2 पहले वाला मीटिंग्स में हमने ऑलरेडी बोल दिया कि वी वांट ओनली रिपेयर। उसके ऊपर अभी तक बिकॉज ऑफ कोरोना वो कह रहा है नहीं हुआ। अभी नया कमेटी आने के बाद 6 महीना हो गया। एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट द डायलॉग ऑन दैट इशू. दैट्स व्हाट इट इज माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट. ठीक है, ओके। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा माजरा है, आप अगर विस्तार से समझाना चाहें कि क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं सोसाइटी में, ये आप विस्तार से बताएं थोड़ा सा। देखिए, ये सोसाइटी 2000 लगभग 17-18 साल पहले इसमें लोगों को पोजीशन दिया गया था। लगभग 17-18 साल से लोग रह रहे हैं और बाहर से एक आध बार छोटा मोटा इसमें रिपेयर कराया गया, लेकिन वो रिपेयर ठीक से नहीं हो पाया। अब मुद्दा क्या है, कुछ इसमें करप्ट लोग हैं जिनकी नीयत ख़राब है, जो सोसाइटी में एक्सटेंशन के नाम पर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, और जो यहाँ सीनियर सिटीजन लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के बाकी निवासी 135 लोग हैं, उन लोगों के जीवन को नरक बनाने में तुले हुए हैं। अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए एक्सटेंशन के नाम पे पैसे की उगाही होगी, पैसे की उगाही के नाम पे उसमें करप्शन होगा, और अभी ये 8-9 लाख रुपए कह रहे हैं, जिसको बढ़ा के 25 लाख 30 लाख तक किया जाएगा। तो समाज में अधिकतर कुछ गिने चुने जो लोग होते हैं वो करप्ट विचारधारा के होते हैं और किसी भी कीमत पे उस करप्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑलरेडी 3 बार यहाँ पे लोगों का कंसेंट, रिटर्न कंसेंट लिया गया है, जिस कंसेंट में लोगों ने साफ साफ कहा कि हमें केवल और केवल यहाँ पे एक्सटेंसिव रिपेयर चाहिए, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार लोगों को परेशान किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि सभी लोग किसी भी तरह से बाय हुक एंड क्रुक एक्सटेंशन के लिए तैयार हो जाएं। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। साफ तौर से जिस एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं सोसाइटी के लोग, लेकिन उनकी मांग है कि जो है रिपेयर किया जाए, बिल्डिंग जो पहले से जो हालात ख़राब हुए हैं उनको जो है सुधारा जाए। लेकिन इस पे साफ तौर से एक महिला भी हमसे बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जो है अफोर्ड कर सके इतना, जितने रुपये की डिमांड की जा रही है। वो साफ तौर से बोल रहे हैं कि रिपेयर के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक्सटेंशन किया जा रहा है उसके लिए जो डिमांड की जा रही है उसमें जो है वो कहीं न कहीं सक्षम नहीं है। और भी लोगों से हम बात करते हैं, सोसाइटी के मेंबर। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मीटिंग चल रही है, क्या आप लोगों की दिक्कतें हैं, आप बताना चाहेंगे? मैं आपको बताती हूँ, सोसाइटी की जो कंडीशन है बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। कब गिर जाए हमें नहीं पता। ये लोग तो कहते हैं कि नहीं ठीक है, ये ऑल दैट स्टफ। और 3 बार ये डिसाइड हो चुका मैनेजमेंट में इनकी कि इसको रिपेयर करवा लिया जाए। जैसे हम लोग हैं, मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं 20 लाख रुपए लगा दूं कमरा बढ़ाने के लिए। हम घर में
में 2 लोग रहने वाले, हम क्या करेंगे उस कमरे को बढ़ा के? कहाँ जाना है हमने? वाई? अब इसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्यों इतना पैसा मांगा जा रहा है? हमें सिर्फ रिपेयर चाहिए। कल को मान लीजिए कुछ गिर जाए, मेरे बच्चे के सर पे कुछ गिर जाए, मैं उसे कहाँ से लेके आऊँगी दोबारा? ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जब हम बोलते हैं हमें चुप करा दिया जाता है, आप बोल नहीं सकते, आप बैठ जाइए। मतलब हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें रिपेयर चाहिए, आप रिपेयर कराइए। 3 बार डिसाइड हो चुका, बट ये लोग करते नहीं है मैनेजमेंट में, पता नहीं क्यों। तो अगला कदम क्या होने वाला है? आप लोग सोसाइटी के लगभग 135 लोग आप लोग हैं, तो अगला कदम क्या होने वाला है? आप देखिए, बहुत कम लोग हैं, मेजॉरिटी में लोग हैं जो चाहते हैं रिपेयर हो जाए। ठीक है, आप अच्छे से रिपेयर करवा लीजिए। आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर आपको लगता है ये जगह इतनी स्टेबल है कि इसमें आप एक्सटेंशन करा सकते हैं, तो आप उसके ऊपर दोबारा बाद में बात कर सकते हैं। एटलीस्ट मान लीजिए मैं कल मरने को हो रही हूँ, कोई बंदा है उसको वेंटिलेटर पर है, यार आप उसको पहले ठीक तो कर लो। जब वो ठीक हो जाएगा तब आप उसको लाविश चीज़ें बताइए। तो ये बात यहाँ पर बहुत बार डिस्कस होती है, बट नतीजा कुछ निकलता नहीं है। आपस में बहस होकर फिर स्ट्रक्चर मजबूत करना है। अगर आपका स्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं होगा, अगर आप देखेंगे बहुत सारी जगह अभी रिसेंटली भी पीछे वहाँ से बहुत बड़ा ऊपर से लेके ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरा था, बहुत इतना बड़ा चंक, वो गिनेमत है कि कोई वहाँ से गया नहीं और बहुत बारी गिर चुका है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि पहले आप अपनी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को मजबूत करिए, एक बार उसको अच्छे से रिपेयर करिए और प्रॉपरली रिपेयर करिए। उसके बाद अगर आप एक्सटेंशन में जाते हैं, आप दोबारा इस पॉइंट को लाइए, लेकिन सिर्फ ये करके कि सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए, नहीं, वो नहीं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है? जो सोसाइटी के मेंबर हैं एक्सटेंशन के बारे में उनको ज़बरदस्ती प्रेशर किया जा रहा है? देखिए, ज़बरदस्ती थोपने का मतलब, आप 3 बार कंसेंट ले चुके हैं, तीनों बार मेंबर्स ने बोल दिया है कि हमें सिर्फ रिपेयर चाहिए, एक्सटेंशन पहले आप वो कराइए। आप बार बार सेम चीज़ लाएंगे तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप जो लोग चाहते हैं एक्सटेंशन, आप हम पे थोपना चाहते हैं। वो हम ये नहीं कह रहे कि आप एक्सटेंशन मत करिए, आप करिए, सबको ठीक है, कमरा सबको मिलेगा, हमें भी हो सकता है, हमें भी, मेरे को चौथा कमरा मिलेगा मेरे को, लेकिन सबसे पहले देखिए आपकी बिल्डिंग में इतनी मजबूती है कि आप वो लोड ले सके। और कुछ लोग रिटायर्ड हैं जो नहीं दे सकते हैं, जिनका जो अपने पेंशन से ही चला रहे हैं। अब आप उनसे मांगेंगे जी इतना पैसा दे दीजिए, आप अगर बाहर से तोड़ेंगे तो इंटरनल भी तो टूटेगा, इंटरनल के लिए भी रेनोवेट करेंगे, तो ये बेसिकली जाके आपका 15-20 लाख में पड़ता है। आप उनको बोल रहे ज़बरदस्ती 15-20 लाख वो कहाँ से लाएंगे? कईयों के पास नौकरी नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ और रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आपको एज अ मैनेजमेंट पूरे 135 मेंबर्स को साथ लेके चलना है। अगर 135 मेंबर्स कहते हैं जी हाँ जी एक्सटेंशन करा दीजिए, तो चलिए कराते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि हमें पहले अपनी बिल्डिंग को बचाना है, रिपेयर कराइए, तो मुझे समझ नहीं आता कि रिपेयर क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। मैम, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि ज़्यादातर जो अभी दिखा रहे थे त्रिपाठी जी कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि एक्सटेंशन ना हो, रिपेयर किया जाए, लेकिन फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या जो लोग इसके मेन हैं वो नहीं सुनवाई कर रहे हैं? तो जो लोग मेन है वही नहीं, सुनवाई इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि डिसीजन पे ही नहीं पहुंच पा रहे। अगर आपको 3 बार आपने कंसेंट लिया, 3 बार आपको बोल दिया गया कि हम रिपेयर चाहते हैं, तो एज अ मैनेजमेंट आपकी ड्यूटी बनती है, आपको एक पोस्ट पे बिठाया गया है, आप एक एमसी की पोस्ट पे बैठे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने सबका मत ले लिया है। हाँ प्लीज़। इस पर ये भी है कि हमारी सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़े घर की रिक्वायरमेंट है, और या वो इस सोसाइटी से हट के किसी लैविश सोसाइटीज़ में, जैसे गुड़गांव में अच्छी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम 20-20 लाख इस पर लगा दें। फिर हम लोग को समझाया जाता है कि इसकी कीमत आज 1.5 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। और कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं शायद जो इसको बेच बाच के, भाई उनको तो 2 करोड़ मिल जाएगा और वो कहीं और जाके मकान खरीद लें। तो भाई जो थोड़े लोगों को अगर ऐसा सोच में है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो उनके लिए हम सारे तो अपने पैसे नहीं लगाएंगे ना, जो थोड़ी बहुत सेविंग रखी है। कोई रिटायर्ड की सेविंग है, कोई अकेला कमाने वाला है, किसी की कम कमाई है, तो कोई कैंसर पेशेंट है हमारी सोसाइटी में, तो फिर जिन स्पेसिफिक लोगों को अपने फ्लैट की कीमत बढ़ा के कहीं और लेना है या उनको रिक्वायरमेंट उनकी ऐसी है, उनके पीछे हम बाकी सब लोग सफ़र क्यों करेंगे? तो आप साफ तौर से देख रहे थे कि सोसाइटी के जो भी मेंबर हैं वो अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। वो साफ तौर से चाहते हैं कि एक्सटेंशन ना हो, बल्कि पहले रिपेयर पर ध्यान दिया जाए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रोहित, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।